स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक, जो कल पढ़ा था हमने रिलेटिव स्पीड के बारे में। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? रिलेटिव स्पीड जब हमारी डायरेक्शन, कोई दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनकी डायरेक्शन जब क्या होती है, अपोजिट होती है, तो उनकी स्पीड क्या होती है? एक्स प्लस वाई। मतलब दोनों की स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है जब अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक, जब रिलेटिव स्पीड क्या होगी? यदि यदि उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम डायरेक्शन हो। यदि उनकी डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। मतलब इसकी डायरेक्शन एक्स किलोमीटर पर आवर है और 22 किलोमीटर, दूसरे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन कितनी है? 22 किलोमीटर पर आवर। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम डायरेक्शन है। तो यहां से रिलेटिव स्पीड क्या होगी? इनका गैप क्या हो जाता है? एक्स माइनस बाई। ठीक, ये पढ़ा था। यहां से कल क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने? एक क्वेश्चन क्या था ना, एक देखो, यदि एक ट्रेन है नई दिल्ली से जयपुर के लिए, ठीक, दोनों का जो टाइमिंग है ना, दोनों का टाइमिंग क्या है? सेम है। नई दिल्ली से चली 6 बजे। ठीक, जयपुर से जो ट्रेन चली वो भी सेम, कितने बजे चली? वो भी हमारी 6 बजे चली, 6 AM। ठीक, जो नई दिल्ली से ट्रेन चली उसकी स्पीड कितनी थी कल? 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर आवर, जो हमारी नई दिल्ली से जयपुर जा रही है। और जो जयपुर से नई दिल्ली जा रही है उसकी कितनी स्पीड थी? 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो हमें बताना था कि ये दोनों ट्रेन आपस में कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक, तो ये ट्रेन एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगी? सपोज करो ये मीटिंग पॉइंट है उन ट्रेनों का। ठीक, तो यहां से देखो कितने बजे मिलेंगी, मतलब हमें टाइम बताना है। तो टाइम कितना होता है? टाइम होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से डिस्टेंस कितनी है टोटल? नई दिल्ली से और जयपुर के बीच में डिस्टेंस कितनी बताई थी? 400, जो रहती है 400 किलोमीटर। जयपुर और नई दिल्ली के बीच में जो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 400 किलोमीटर। तो यहां से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 400 किलोमीटर। और देखो दोनों की जो स्पीड है, दोनों की स्पीड क्या होगी? ऐड होगी। क्यों? दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, तो यहां से 35 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 है ना, 4 3 7 8 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो इस जीरो से जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा? 5। ये हो जाएगा हमारा 5 आवर। मतलब एक दूसरे से कितने घंटे बाद मिलेंगी? 5 घंटे के बाद मिलेंगी। चली किस टाइम थी? 6 बजे चली थी। 5 घंटे बाद एक दूसरी ट्रेन एक दूसरे से आपस में मिलेंगी, तो कितने बजे मिलेंगी? मीटिंग टाइम क्या है उनका? 6 AM प्लस 5 आवर, मतलब कितना है? 11 बजे एक दूसरे से ट्रेन मिलेंगी। ठीक, फिर यहां से क्वेश्चन आ रहा था हमारा कि नई दिल्ली से जो मिली है एक दूसरे से, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। ये डिस्टेंस में बतानी है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन चली है जयपुर के लिए, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की जब आपस में मिली, जहां से भी एक दूसरे से मिली। तो यहां से डिस्टेंस निकाल ली है ना, तो डिस्टेंस देखो हमारी क्या होती है? स्पीड। स्पीड कितनी है जो नई दिल्ली से ट्रेन चल रही है? 35 किलोमीटर पर आवर इंटू टाइम कितना? 5 आवर। तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 है ना, 5 3 15 2 कितना? 175 किलोमीटर। ठीक, ये इसकी डिस्टेंस। अगर आपको ट्रेन निकालनी जयपुर से, अगर जयपुर से निकालने की, जयपुर से कितनी दूरी पर ये दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिली है ना, तो जयपुर से अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो देखो जयपुर से फाइंड करनी है, तो हमें जयपुर से जो ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड हम लेंगे यहाँ से। तो जयपुर से ट्रेन की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। ये होगी 45 किलोमीटर पर आवर। टाइम दोनों का सेम है, इसे भी 5 आवर लग रहा है, इसे भी 5 आवर लग रहा है। ठीक, तो 45 × 5 हो जाएगा, तो कितना होगा? 5 पंजे 25, या क्या 5, 5 चौक 20 और 2 भाई 225 किलोमीटर। मतलब नई दिल्ली से मिले हैं कितने? 175 किलोमीटर। और जयपुर से जो ट्रेन चली है वो मिली है कितने? 225 किलोमीटर। इन दोनों को ऐड करोगे कितना का? 400 किलोमीटर। ठीक, यही पूछता है ना, या तो हमारा मीटिंग पूछेगा, टाइम पूछेगा कितने बजे मिली, या फिर आपसे डिस्टेंस पूछ लेते हैं। ठीक।
लिखो एक क्वेश्चन लिखो। लिखो ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द चंडीगढ़। ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द चंडीगढ़ at 6 a.m. at 6 a.m. at the speed of 60 kilometer per hour. At the speed of 60 kilometer per hour. Other train moving from Chandigarh. Other train moving from Chandigarh towards New Delhi. Towards New Delhi at the same time at the speed of 40 kilometer per hour. At the speed of 40 kilometer per hour. लिख ले। if the distance between New Delhi and Chandigarh, if the distance between New Delhi and Chandigarh is 400 kilometer, if the distance between New Delhi and Chandigarh is 400 kilometer, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, at what time will meet together, at what time will meet together. क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखो, find the distance of meeting point, find the distance of meeting point from New Delhi, find the distance of meeting point from New Delhi. बताओ आंसर बताओ। गुड मॉर्निंग। 10 बजे डिस्टेंस बताओ। कितने 240? देखो हमारी ट्रेन जो है ना कहाँ जा रही है, नई दिल्ली से चंडीगढ़। एक ट्रेन नई दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है ना। टाइम दोनों का क्या है, सेम है। नई दिल्ली से चंडीगढ़ 6 बजे और जो चंडीगढ़ से नई दिल्ली जा रही है वो भी 6 बजे। दोनों का टाइमिंग क्या है, सेम है, 6 AM। ठीक। नई दिल्ली से जो चंडीगढ़ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो चंडीगढ़ से नई दिल्ली आ रही है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन दोनों का टाइमिंग कितना है, सेम है ना, 6 AM एट द सेम टाइम। ठीक। अब देखो हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि दोनों का जो मीटिंग टाइम है वो बताना है, और दूसरा क्वेश्चन जो नई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस पे मिले एक दूसरे से। ठीक। तो हमें पहले बताना टाइमिंग। तो टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों की डिस्टेंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, 400 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस है 400 किलोमीटर। तो 400 डिस्टेंस हो गई। स्पीड कितनी होगी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में, एक की देखो इधर है, दूसरी कितनी है इधर है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। कितनी, 60 + 40 कितनी होगी, 100। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये होता है हमारा 4 आवर। मतलब 4 घंटे बाद वो ट्रेन कितने आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो 6 बजे से 4 घंटे के बाद मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी, समय टाइम कितने होगा, 10। ठीक, 10 AM। फिर हमें बताना नई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो नई दिल्ली से डिस्टेंस में कवर करी कितनी, इस टाइम कितना हमारे पास, स्पीड कितनी है 60 इंटू टाइम कितना 4 आवर। तो ये हो जाएगा कितना, 240 किलोमीटर।
240 किलोमीटर। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करनी होती कहाँ से, चंडीगढ़ से, जो जितना ट्रेन कवर की है तो कितनी आएगी, ये हो जाएगी हमारा 40 इंटू 4 आवर, ये हो जाएगा आपका कितना 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। ठीक, आया समझ। दूसरा तरीका क्या है इसका, देखो हमारे पास ना, देखो टाइम दोनों का सेम है, मतलब एट द सेम टाइम। ठीक, मतलब इसे भी यहां से एक दूसरे से मिलने में इसे भी कितने घंटे लग रहे हैं हमारे पास, इसे भी 4 आवर लग रहे हैं, और इसे भी कितना टाइम लग रहा है यहां से लेके यहां तक, इसे भी यहां से लेके यहां तक आने में 4 आवर लग रहा है। मतलब दोनों का टाइम क्या है, सेम है। जब दो कल बताया था मैंने, जब दोनों का टाइम, मीटिंग टाइम दोनों का सेम होता है ना, तो जो हमारे पास जो रेशियो हमारा डिस्टेंस का होता है वही रेशियो किसका होता है, स्पीड का होता है। क्यों, क्योंकि टाइम हमारे पास क्या है, फिक्सेड टाइम क्या है, कांस्टेंट है। तो डी इज इक्वल टू कितना, अगर हमारे पास स्पीड बराबर दे रखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक, तो हमारे पास फिक्स क्या है, टाइम तो फिक्स है, क्योंकि दोनों को देखो सेम आवर लग रहे हैं ना, नई दिल्ली से यहां तक जो मिल रही है वो सभी 4 घंटे, और जो चंडीगढ़ से ट्रेन आ रही है, जो नई दिल्ली वाली ट्रेन से मिल रही है उसे भी कितने घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे। तो दोनों का टाइमिंग सेम है, तो यहां से टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो स्पीड का रेशियो, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डिस्टेंस के। मतलब जो रेशियो स्पीड का होगा वो रेशियो किसका होता है, डिस्टेंस का होता है। ठीक, यहां से देखो 3 केस बनते हैं हमारे पास। एक तो ये बन गया, पहला केस तो ये बन जाता है हमारे पास जब टाइम हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। जब टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का होता है वो रेशियो किसका होगा, डिस्टेंस का होता है। दूसरा कॉन्सेप्ट बनता है यहां से हमारे पास कि यदि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब जब डिस्टेंस हमारे पास सेम हो, जब डिस्टेंस हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। मतलब जो स्पीड का रेशियो होगा ना वो टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, तीसरा बनता है हमारे पास, तीसरा जो हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है वो होता है स्पीड इज इक्वल, अगर हमारे पास क्या देखा है, मतलब डिस्टेंस बराबर देखा हमारे पास स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो यहां से देखो तीसरा हमारे पास अगर डिस्टेंस, सॉरी स्पीड अगर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है ना तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वो रेशियो किसका होगा, टाइम का होता है। ठीक, जब हमारे पास अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये स्पीड अगर हमारे पास कांस्टेंट है, तो जो रेशियो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। मतलब जो हमारे पास डिस्टेंस का रेशियो होता है वो रेशियो किसका होता है, टाइम का होता है। ठीक, तीनों हमारे पास, तीनों केस है। देखो इस केस में क्या है हमारे पास कि यहाँ पे टाइम इक्वल है, इसे भी 4 आवर लग रहे हैं और हमारे पास इसे भी कितने आवर लग रहे हैं, 4 आवर लग रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखो जो स्पीड का रेशियो होगा वो किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। तो यदि मैं देखो यहां से देखो, यदि यहां पे स्पीड का रेशियो कितना है, 60 इंटू 40, है ना। तो यहां से देखो कितना हो गया हमारे पास, 2 3 जा 2 2 जा, तो डिस्टेंस का रेशियो हमारे पास क्या होगा, 3:2 होगा। तो डिस्टेंस का रेशियो भी 3:2 होगा, वही रेशियो स्पीड का होगा। अब हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 400, है ना, 400 है। यहाँ पर हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 2 5 है। ठीक, 3 + 5 है। यहाँ से ये स्पीड कितनी है, न्यू दिल्ली वाली ट्रेन की स्पीड है, ये हमारे पास चंडीगढ़ वाली ट्रेन की स्पीड। तो हमें बताना था जो न्यू दिल्ली से स्पीड थी ट्रेन की, तो यहाँ से 400/5 इंटू हमें बतानी किसकी, 3 की वैल्यू। तो 5 8 जा 40, यहाँ से कितना हो जाएगा, 83 जा कितना हो जाएंगे, 240, 80 दिया कितना होगा, 240 किलोमीटर। 240 किलोमीटर। ठीक है, यदि देखो हमें निकालनी हो चंडीगढ़ वाली ट्रेन की डिस्टेंस, चंडीगढ़ से कहां तक कितनी दूरी कवर की, तो यहां से उसका कितना निकालेंगे, 400/5, 400/5 इंटू कितनी डिस्टेंस है उसकी, 2। तो यहां से कितनी होगी, 5 8 जा और 80 दूनी कितने हो जाएंगे, 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर। ठीक है, अगर यहां से हमें टाइम निकालना हो, मीटिंग टाइम, तो कितना होगा, देखो अगर हमें टाइम निकालना हो, टाइम कितना होगा, देखो कितना टाइम लगेगा, 200 टाइम होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है।
तो इसे कितना डिस्टेंस कवर की इसने, 240। 240 टाइम कितना लगेगा, स्पीड कितनी है हमारे पास 3, 60 सॉरी, तो 60, जीरो से जीरो कैंसिल, 6 4 जा, तो कितना हमारे पास टाइम है 4 आवर, मतलब 4 घंटे बाद वो ट्रेन क्या होगा, ट्रेन क्या मिलेगी। यहाँ पे तो किसी से भी निकाल लो टाइम हमारे पास सेम होगा, चाहे आप 3 से, चाहे आप 40 से निकाल लो, चाहे आप किससे निकाल लो, 60 से निकाल लो, टाइम हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ से 4 घंटे बाद मिलेंगी, तो 6 + 4 कितना होगा, 6 + 4 होगा हमारे पास 10 AM। 10 AM, ठीक। आप इससे भी कवर कर सकते हो, जब हमारे पास डिस्टेंस का मतलब जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट हो, तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। इतना याद रखना, ठीक। आया समझ, लिखो एक क्वेश्चन में लिखो। लिखो ट्रेन, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड्स द चंडीगढ़, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड्स द चंडीगढ़ at the at 6 a.m. at 6 a.m. at the speed of 80 kilometer per hour, at the speed of 80 kilometer per hour, and other train moving from Chandigarh towards the New Delhi, and other train moving from Chandigarh towards the New Delhi at the same time, at the same time, at the speed of 40 kilometer per hour, at the speed of 40 kilometer per hour. If the distance between if the distance between New Delhi and Chandigarh, if the distance between New Delhi and Chandigarh is 330 kilometer, if the distance between New Delhi and Chandigarh is 330 किलोमीटर, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन एट व्हाट टाइम विल मीट टुगेदर, एट व्हाट टाइम विल मीट टुगेदर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मीटिंग पॉइंट फ्रॉम न्यू दिल्ली। आया आंसर, एट 40। डिस्टेंस कितनी है, देखो 192, 192 नहीं है, 220 किलोमीटर, 220। देखो हमारे पास एक ट्रेन हमारे पास
जो न्यू दिल्ली से कहाँ आ रही है, चंडीगढ़ जा रही है, न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है। ठीक, दूसरी ट्रेन है जो चंडीगढ़ से कहाँ आ रही है, न्यू दिल्ली जा रही है। ठीक, दोनों का टाइम क्या है, सेम है, मतलब ये ट्रेन भी 6 बजे चल रही है नई दिल्ली से, ये ट्रेन भी चंडीगढ़ से सेम टाइम 6 बजे चल रही है, 6 AM, 6 AM। ठीक, दोनों का टाइम क्या है, सेम है। अब देखो जो नई दिल्ली से ट्रेन चंडीगढ़ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, बताना। 80 किलोमीटर पर आवर। और जो ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली जा रही है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक भाई, सबसे पहले मैं बताना इनके डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, 330, 330 किलोमीटर। ठीक, इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ से इनका मीटिंग टाइम, हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाता है टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 330 किलोमीटर अपॉन, दोनों की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 + 40 कितना हो जाएगा, 120। ठीक, अब देखो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, है ना, 3 से 3, 11 जा 33, 3 4 जा 12, हो जाएगा हमारे पास कितना, 11/4, ये हो गया कितना, 11/4। और ठीक, या हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में देखो कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम कितना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचा कितना 3, ये आ गया ना। मतलब देखो दो, और जो 2 घंटे है ना, 2 घंटे तो हमारे पास पूरे पूरे हैं, 2 घंटे पूरे पूरे हैं। और 3/r क्या है, 3/r घंटा, इसे हम मिनट में चेंज कर लेंगे। जब मिनट में चेंज करते हैं तो हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 4 से 60 कितनी बार कट जाएगा, 15 बार, 4 से 60 15 बार, तो ये हो जाता है हमारे पास 2 घंटे 15 या 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। आगे से चेंज करना, देखो हमने 11/4 को लिख लिया, 4 दूनी 8, 8 + 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारे पास 3/r है ना, 3/r को हमने क्या करा, मिनट में चेंज करा। मिनट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से हमने 60 को काटा कितनी बार, 15 बार, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। अब देखो कितने घंटे बाद मिले, 2 घंटे 45 बाद मिले ना, तो मिलने का टाइम क्या था उनका, मिलने का टाइम था हमारे पास 6 बजे चली, 6 से 6 AM प्लस 2 घंटे 45 मिनट बाद में मिल रहे हैं, तो कितना हो गया, 8 8:45 AM। ठीक है, 8:45 AM आए समझ यहाँ तक। ठीक है, अब देखो यहां से हमें निकालनी क्या, कि इनका मीटिंग पॉइंट, मतलब जो डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, डिस्टेंस कवर की कितनी की, डिस्टेंस निकालनी कितनी होगी, 80 इंटू टाइम कितना लग रहा है, 11/4, तो कितना होगा, 20 चौक 80, 11 की मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 220 किलोमीटर। ठीक, अगर हमें यहां से निकालना हो चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली की स्पीड वो निकालनी, चंडीगढ़ ट्रेन जो नई दिल्ली आ रही है उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो कितना कर देंगे, 40 × 11/4, मतलब हम कितना कर देंगे, 40 इंटू स्पीड इंटू क्या होता है, टाइम होता है ना, तो 40 इंटू कितना, टाइम कितना था, 11/4, तो 4 × 40 हो गया। और डिस्टेंस कितनी, 11 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना जाएगा, 110 किलोमीटर। ठीक, सही है, आया समझ। अगर लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अभी तक हमारे पास क्या है ना, जब दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ चल रही हैं
अगर हमारे पास नई दिल्ली से चंडीगढ़ ट्रेन जा रही है ना, चंडीगढ़ से हमारे पास किधर जा रही है, नई दिल्ली की तरफ ट्रेन जा रही है, तो जो चलने का टाइम है, जो चलने का टाइम है दोनों का सेम है। मगर अगर यदि इधर से ट्रेन 6 बजे चल रही है ना, तो चंडीगढ़ से जो नई दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है वो भी कितने बजे चल रही है, 6 बजे चल रही है। मतलब दोनों का जो ट्रेन का टाइम है बिल्कुल किस टाइम है, सेम टाइम है, एट द सेम टाइम। तो यहां से देखो, अब जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे वो होगा कि जो दोनों का टाइम है, जो दोनों का टाइम होगा ना, सपोज करो एक ट्रेन चली यहां से कितनी 6 बजे AM, है ना, एक ट्रेन चली 6 AM, तो दूसरी ट्रेन चली कितनी 6:30, 6:30 या फिर सपोज करो कितनी 7 बजे चली। मतलब देखो यहां से नई दिल्ली से जो ट्रेन चली थी ना चंडीगढ़ के लिए, उसने चलना शुरू कर दिया 6 बजे, ठीक है। लेकिन जो चंडीगढ़ से नई दिल्ली वाली ट्रेन है उसकी जो टाइमिंग है चलने की वो कितनी है, 7 बजे चलना शुरू किया उसने। तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है कि हम जो है ना टाइम को इक्वल करते हैं, हम टाइम को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, मतलब इस ट्रेन को भी ना हम 7 बजे तक लेके जाएंगे। देखो यहां से उसने क्या करा, देखो यहां तक 6 बजे से ना, तो 1 घंटा उसने चला, 1 घंटा चला ना, 6 से 7। अब देखो इसकी स्पीड कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर थी, इसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, और इसकी कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो यहां से देखो इस 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि 1 घंटे में, 1 घंटे में जो चल रही है ना, कितना चल रही है 80 किलोमीटर। 1 घंटे में हमारी जो ट्रेन है जो नई दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है उसकी जो डिस्टेंस है कितनी कवर कर रही है, 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है 1 घंटे में। इसका मतलब है कि देखो 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हो गया, 1 घंटे में उसने कितने डिस्टेंस चल रही होगी हमारे पास, 80 किलोमीटर। सपोज करो यहां से हमने 6 बजे चल गई थी ट्रेन, तो 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा हो गया, तो 1 घंटे में उसने कितना चल लिया, 80 किलोमीटर चल लिया था। और टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस थी यहां से लेकर यहां तक कितनी थी, 330 किलोमीटर थी। टोटल डिस्टेंस थी ना यहां से लेकर यहां तक तो 330 किलोमीटर, है ना। 80 किलोमीटर तो वो चल रही यहां तक 1 घंटे में। तो बची कितनी हमारे पास डिस्टेंस, जीरो में से माइनस करेंगे, जीरो कितना बचा, 13 में से माइनस करेंगे कितना 5, 250, ये बचा ना। ये डिस्टेंस कहां तक बची आपकी, ये डिस्टेंस बची आपकी यहां से लेकर यहां तक, ये इतनी डिस्टेंस बची हमारे पास, ये वाली डिस्टेंस बची, ठीक। ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, 250 है, ठीक है। और 80 किलोमीटर हमारे पास कौन सी डिस्टेंस है, 80 किलोमीटर हमारे पास है ये वाली डिस्टेंस, 80 किलोमीटर हमारे पास ये है। 80 किलोमीटर कहां से है, क्योंकि हमें जो दोनों का क्या करना, टाइम सेम करना है। तो ये वाली ट्रेन जो 6 बजे चली थी, 1 घंटा 7 बजे तक, 1 घंटे में कितना कवर किया उसने, 80 किलोमीटर कवर किया। हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी, 330 थी, बची कितनी हमारे पास 250। अब जो हम अपनी, अगर हमें टाइम निकालना है ना, मीटिंग टाइम, तो देखो हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 250। तो 250 अपॉन कितना टाइम, कितनी स्पीड कितनी है दोनों की, 80 + 4 कितना 120, इस जीरो से जीरो कैंसिल, है ना। ये आ गया कितना 25/12। तो यहां से देखो कितना, दो सही, 12 दूनी 24 और 1 25, इतना लिख सकते हैं ना, 12 दूनी 24 और 1 25/12 आवर, है ना। यहां से कितना होगा 2 आवर, इसे मिनट में चेंज करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, 12 पंजे कितने होंगे 60, मतलब 2 घंटे 5 मिनट इतने घंटे बाद मिलेंगे। अब देखो जो टाइमिंग लेंगे ना हम, जो टाइम लेते हैं, जो टाइम हमने सेम किया है, हम 6 बजे से नहीं लेंगे, हम 6 बजे से नहीं लेंगे, हम जो टाइम लेंगे कहां से लेंगे, जो हमने टाइम सेम किया है 7 बजे से। तो जो मीटिंग टाइम होगा हमारा वो होता है हमारा 7 + 2 आवर 5 मिनट, तो कितना हो जाएगा 9, 9:05। ठीक, ये टाइम होगा उसका जो मीटिंग टाइम होगा। और डिस्टेंस कितनी, अगर मैं पूछूं आपसे डिस्टेंस कितनी कवर करी नई दिल्ली से, नई दिल्ली से कितनी डिस्टेंस कवर की, तो देखो डिस्टेंस अगर मैं निकालनी तो स्पीड कितनी थी 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। और टाइम कितना लग रहा है
25 बाई कितना है ना, ये है ना 25/12, 25/12, तो ये कट जाएगा उससे। वो बात जैसे हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, जो भी डिस्टेंस आएगी उसके बाद 80 हम ऐड कर देंगे बाद में। ये जो डिस्टेंस निकलेगी ना, और ये यहाँ से यहाँ तक की निकलेगी, ये वाली डिस्टेंस जो निकलेगी बाद में, जब यहाँ पे डिस्टेंस जो भी आएगी हमारे पास, उसे हम किस में ऐड कर देंगे, 80 में हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास डिस्टेंस निकलेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल। ठीक, लिखो क्वेश्चन, लिखो इस टाइप का, लिखो। ए ट्रेन स्टार्ट, ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम, ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द चंडीगढ़। जगह बदलनी तो नहीं है। ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टुवर्ड्स द चंडीगढ़ at am, at 8 am, at 8 am, at the speed of 60 kilometer per hour, at the speed of 60 kilometer per hour, at the speed of 60 kilometer per hour. Other train, other train moving from Chandigarh, other train moving from Chandigarh towards the New Delhi, other train moving from Chandigarh towards the New Delhi at 9 am, at 9 am, at the speed of 75 kilometer per hour, at the speed of 75 kilometer per hour. If the distance between, if the distance between New Delhi and Chandigarh, if the distance between New Delhi and Chandigarh is 330 kilometer, is 330 kilometer, then first question लिखो, at what time will meet together, at what time will meet together. Second question, find the distance, find the distance of meeting point from New Delhi, from New Delhi. बताओ भाई, आंसर बताओ। जा रहे हैं। बने तो एक ट्रेन हमारे पास न्यू दिल्ली से कहाँ आ रही है, चंडीगढ़, है ना। दूसरी ट्रेन हमारे पास कहाँ आ रही है, दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली।
जो न्यू दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है उसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली 75 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे एक बात अलग है इस क्वेश्चन में, क्या कि दोनों का जो टाइम है चलने का वो क्या है, अलग अलग है। दोनों का टाइम चलने का क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे देखो नई दिल्ली से जो चंडीगढ़ ट्रेन जा रही है उसकी वो किस टाइम चल रही है? 8 बजे, है ना। जो चंडीगढ़ से नई दिल्ली 9 बजे। ठीक है, मतलब नई दिल्ली से नई दिल्ली वाली ट्रेन पहले चली ना, है ना। तो यहाँ एक कितने घंटे लेट है? 1 घंटे। तो 1 घंटे में देखो इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां तक उसने कितनी स्पीड कवर कर ली होगी? 60 किलोमीटर। यहां तक 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली होगी ना। अब टोटल जो डिस्टेंस थी नई दिल्ली से चंडीगढ़ के बीच में कितनी थी? 330 किलोमीटर। ये टोटल डिस्टेंस थी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब हमारे पास 60 किलोमीटर तो ये कवर होगा, यहां से माइनस करो कितना होगा? 270। ठीक, ये डिस्टेंस हम फाइंड, ये डिस्टेंस बची अब। ठीक, ये आ गया हमारा टाइम इक्वल 9 बजे तक। मतलब नई दिल्ली से जो चंडीगढ़ ट्रेन जा रही है उसने 9 बजे तक 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तब दोनों साथ चलना शुरू की। 9 बजे के बाद दोनों ने साथ चलना शुरू किया, यहां से 9 बजे से चंडीगढ़ से भी और 9 बजे से फिर नई दिल्ली से भी। लेकिन इतने उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? 60 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बची? 270। तो यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी हो, है ना, तो डिस्टेंस नहीं, पहले टाइम निकालते हैं। टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 270, 270 अपॉन स्पीड कितनी, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा? 135 135 किलोमीटर पर आवर। ये कितना होगा? 135 से 2 जा तो कितना गया? 2 आवर। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक कितने घंटे बाद मिल रही होंगी? 2 घंटे के बाद। तो यहां से मीटिंग टाइम क्या होगा उनका? मीटिंग टाइम होगा उसका 9 AM प्लस 2 आवर। तो कितना हो जाएगा? 11 AM। मतलब 11 बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही होंगी। ठीक, दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही होंगी। हम अगर डिस्टेंस निकालनी है कि नई दिल्ली से डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस होगी हमारी स्पीड, स्पीड कितनी है? 60, और टाइम कितना है? 2 आवर। कितना आ गया? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर ना। लेकिन ये टाइम निकला हमारा कौन सा निकला? ये टाइम निकला ये वाला। ये टाइम हमारा यहां से निकला, यहां से लेकर यहां तक। जो मीटिंग टाइम अगर सपोज करो यहाँ है, तो ये वाली डिस्टेंस का जो मीटिंग टाइम है, ये डिस्टेंस निकली हमारी 120। ठीक, तो हमें 60 किलोमीटर ये भी चली, है ना, 60 किलोमीटर ये चली। तो यहां से कितना हो जाएगा? 120 प्लस 60, ये हो जाएगा हमारा कितना? 180 किलोमीटर के लिए टोटल। मतलब यहां से लेके यहां तक टोटल कितनी कवर की उसने? 180 किलोमीटर। ठीक है, आया समझ? कुछ नहीं, मतलब हमें टाइम इक्वल करना है। जितना टाइम हमारी चली, क्योंकि 1 घंटे पहले ट्रेन चली, 1 घंटे में कितना कवर कर रही है? 60 किलोमीटर, है ना, 60 किलोमीटर कवर कर रही है। तो यहाँ से टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी थी यहाँ से लेकर यहाँ तक? टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेकर कितनी? 330 किलोमीटर। 60 किलोमीटर पहले चल रही, तो 330 में से 60 माइनस करेंगे, कितना बची? 270। मतलब 270 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी। 270 कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है। ठीक है, फिर हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना हो जाएगा? देखो 270 अपॉन दोनों की स्पीड क्या है? अपोजिट है, तो 60 किलोमीटर पर आवर और 75 किलोमीटर आवर, दोनों को ऐड करा कितना आया? 135। 135 टू से कितना हो जाएगा? 2 आवर। ठीक, तो मीटिंग टाइम होगा, मीटिंग टाइम जब दोनों इक्वल करते हैं ना, दोनों को जब टाइम इक्वल करते हैं, जब लेते हैं वहां से मीटिंग टाइम, तो मीटिंग टाइम क्या होगा? 9 आवर। 9 बजे प्लस 2 आवर कितना? 11 बजे। ठीक है, अब डिस्टेंस 62 से 120 और 60 किलोमीटर पहले उसने कवर कर रखी थी, तो कितना? 180 किलोमीटर टोटल। ठीक, लिखो क्वेश्चन में। हम इसे वैसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि टाइम इक्वल है दोनों में, रेशियो से भी निकाल सकते हैं, स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल इक्वल करके। लिखो ए ट्रेन स्टार्ट मूविंग, a train moving from New Delhi towards Agra. A train moving from New Delhi towards Agra
at 7 a.m. a train start moving from New Delhi towards Agra at 7 a.m. at the speed of 40 km per hour. At the speed of 40 km per hour. And other train moving from Agra, towards New Delhi, at 7:30 a.m. at the speed of 60 km per hour. At 7:30 a.m. at the speed of 60 km per hour. If the distance between New Delhi and Agra, is 210 kilometer, then first question लिखो, at what time will meet together. First question है at what time will meet together. Second question लिखो, find the distance of meeting point from Agra. Find the distance of meeting point from Agra. वन वन फोर आंसर इसको देखो। नई दिल्ली और कहाँ पर, आगरा। एक ट्रेन चली नई दिल्ली से आगरा के लिए और एक दूसरी ट्रेन आगरा से नई दिल्ली। नई दिल्ली से की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। और जो आगरा से न्यू दिल्ली उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, टाइमिंग बताओ कितना था, 7 AM। ये कितना है, 7:30। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी टाइमिंग कितनी है 7:30, इसकी टाइमिंग कितनी है 7, मतलब 30 मिनट क्या है, 30 मिनट पहले चल पड़ी है ना। तो 30 मिनट में इसने कुछ डिस्टेंस कवर की होगी। 30 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर यदि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस चल रही है, देखो 1 घंटे में कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है ना। तो 30 मिनट में कितना कवर करेगी, 20 किलोमीटर है ना, आधा कवर करेगी। तो यहां से देखो उसने 30 मिनट में कितना 20 किलोमीटर डिस्टेंस तो उसने कवर कर ली, मतलब वो अकेली चली थी, 20 किलोमीटर तो वो अकेली चली। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कितना बजे आपके 7:30। जब 7:30 बजे तो दोनों ट्रेन क्या हुआ, साथ चलना शुरू कर दिया, इधर से आगरा के लिए और आगरा से न्यू दिल्ली के लिए। 7:30 पे दोनों की टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 210 किलोमीटर। ये क्या है आपकी टोटल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक। ठीक, अब यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस बची, 190 किलोमीटर। यहां से लेकर ये डिस्टेंस कौन सी हमारी, ये वाली। 20 किलोमीटर तो उसने अकेले कवर की है ना, बचा कितना आपका 190 किलोमीटर। हमें निकालना टाइम, तो टाइम कितना हो जाएगा 190 अपॉन स्पीड कितनी होगी 100 है ना। तो इस 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 90 अपॉन 10। तो यहां से कितना हो जाएगा 10 1 जा 10 इन 9, और मतलब 1 घंटा तो पूरा है ना, 1 घंटा पूरा। इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज देखो कैसा करेंगे, इनटू 60 मिनट। तो 10 6 जा तो 1 घंटा
1 आवर कितना 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट बाद क्या एक दूसरे से ट्रेन मिलेंगी। ठीक, तो यहाँ से मीटिंग टाइम कहाँ से लेंगे हम 7:30 बजे से, तो टाइम कितना होगा 7:30 प्लस 1 आवर 54 मिनट, तो कितना हो जाएगा हमारा 9:24 AM। ये आया ना 9:24 AM, 9:24। ठीक, 9:24 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। अब यहाँ से डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, किसकी निकालनी डिस्टेंस, आगरा से जो ट्रेन चली है। तो आगरा से देखो कितने किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, और टाइम कितना लिया उसने 19/10, तो 10 संग 60 और 19 छक्का कितना हो गया 114 किलोमीटर। ठीक, अगर हम यहां से नई दिल्ली से निकालते तो नई दिल्ली से कितनी आती है आपकी, नई दिल्ली से आती, देखो नई दिल्ली से अगर हमें डिस्टेंस निकाल लियो तो आ जाएगी कितनी, डिस्टेंस स्पीड कितनी है 40 इंटू, और टाइम कितना लगा 19/10, तो 10 चौक 40, 19 चौक कितना हो गया 76 हो गया ना, 19 चौक 76, तो देखो 76 जो किलोमीटर डिस्टेंस होगी ना उसकी, ये होगी 76 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक, जो मीटिंग टाइम था यहां से लेकर यहां तक। ठीक, उसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस पहले अकेले कवर की, तो कितना चली टोटल 20, इसमें ऐड कर देंगे तो कितना होगा 6, और 7 और 2 कितना हो गया 96 किलोमीटर डिस्टेंस उसने जो नई दिल्ली से कवर की। ठीक, आगे समझ। ठीक, लिखो एक क्वेश्चन, लिखो ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड्स द मुंबई, a train moving from New Delhi towards the Mumbai at 9 a.m. at 9 a.m. at the speed of 40 kilometer per hour, at the speed of 40 kilometer per hour। लिख लिया, आफ्टर 5 आवर, देखो आफ्टर 5 आवर, अदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड्स द मुंबई, आफ्टर 5 आवर अदर ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टूवर्ड्स मुंबई at the speed of 56 kilometer per hour, at the speed of 56 kilometer per hour in the same direction, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, at what time will meet together, at what time will meet together। सेकेंड क्वेश्चन लिखो, find the distance of meeting point from New Delhi, find the distance of meeting point from New Delhi। देखो इस बार जो स्पीड है ना दोनों की सेम डायरेक्शन में, माइनस करेंगे स्पीड, और डिस्टेंस कैसे कर निकालोगे आप, देखो जो डिस्टेंस निकालेंगे ना सबसे पहले टाइम इक्वल करेंगे, आफ्टर 5 आवर है ना, तो जो पहली वाली स्पीड है कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर जो पहले चल रही है, तो कितनी चलेगी 5 घंटे में 200 किलोमीटर, तो 200 किलोमीटर पर दोनों एक साथ होंगे ना 2 बजे से, फिर बाद वाली भी 2 बजे से, 200 किलोमीटर डिस्टेंस लेंगे।
आंसर इसका जो मिलने का टाइम है 2:30 मतलब 2:30 AM, और डिस्टेंस 700 किलोमीटर। देखो क्वेश्चन बताओ। ठीक, मतलब एक ट्रेन है जो नई दिल्ली से कितने, न्यू दिल्ली से 9 AM नई दिल्ली से कहाँ चली, मुंबई के लिए, मुंबई के लिए। ठीक, फिर जो दूसरी ट्रेन है उसका दूसरी ट्रेन कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, है ना। तो देखो 5 घंटे बाद चली कहाँ से थी, नई दिल्ली से मुंबई के लिए चली थी, सेम डायरेक्शन में। लेकिन 5 घंटे, जो नई दिल्ली से 9 बजे चली थी उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। उसके 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली जिसकी स्पीड कितनी थी, 56 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक बात सोचो, दोनों ट्रेन जो चली है वो कहाँ के लिए चली है, मुंबई के लिए। ये भी मुंबई के लिए, और ये वाली ट्रेन बाद वाली ये भी कहाँ के लिए चली है, मुंबई के लिए चली है। दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है। अब देखो दोनों का जो टाइम है ना वो अलग अलग, एक तो 9 बजे चल पड़ी सुबह, एक उसके कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। तो मतलब 5 घंटे बाद किस टाइम चली होगी, 2 बजे। 2 बजे मतलब कितना, 9 AM है ना। ये कितने चलेगी, 2 PM। ठीक, 2 PM। अब यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, ये बताओ। 40 किलोमीटर जो पहले चली होगी उसने इतने, अगर दोनों का टाइम इक्वल करें तो कितना चल रही होगी यहाँ से, 1 घंटे में कितना चल रही है, 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 40 किलोमीटर पर आवर चल रही है ना, तो 5 घंटे में कितना कवर कर ली होगी उसने, 200 किलोमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक, मतलब इसका क्या है कि जो नई दिल्ली से ट्रेन है, जो पहले ट्रेन चली 9 बजे, है ना, तो उसने जो 9 बजे ये चलेगी किस टाइम, ये 2 बजे चलेगी। तो 2 बजे तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 1 घंटे में जब 40 चल रही है तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर। तो यहां से देखो उनके बीच की जो डिस्टेंस आ गई हमारी कितनी आ गई, वो आ गई 200 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां से उनके बीच की जब डिस्टेंस आ गई तो टाइम निकाल लेंगे, मीटिंग टाइम कितना होगा, वो हो जाएगा 200, 200 अपॉन, डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, तो माइनस करेंगे तो कितना, 56 - 40 कितना हो जाएगा, 16। इसका कितना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये से 2 दूनी 4, 2 से कितना 25। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 25/2, या हम लिख सकते हैं ऐसा कितना, 12 इंटीजर 1/2 R। ठीक है, मतलब 12 घंटे तो पूरे पूरे हैं, और आधे घंटे को हमने मिनट में चेंज करेंगे तो कितना होगा, इसे 60 से कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 से कितना होगा, 30, तो मतलब 12 घंटे 30 मिनट, 12 घंटे कितना हो जाएगा, 30 मिनट बाद एक दूसरे से ट्रेन क्या होंगी, आपस में मिलेंगी। तो यहां से देखो टाइम कहां से लेंगे, जहां से हमने टाइम इक्वल किया, जहां से दोनों को पहले हमने देखो 9 बजे तक तो एक ट्रेन अकेली चली, है ना। 9 बजे तक तो ये जो 40 किलोमीटर पर आवर वाली ट्रेन है ना, वो तो अकेली चली 9 बजे तक, 9 बजे से। लेकिन 5 घंटे बाद 2 बजे से, 2 बजे से दोनों ट्रेन क्या चल रही है, दोनों ट्रेन साथ चल रही है ना। जब भी तो हमने 200 किलोमीटर आगे चलाई ना वाली ट्रेन, 200 किलोमीटर आगे चलाई, है ना। तो 9 बजे हम टाइम कहां से लेंगे, टाइम लेंगे हम 2 बजे से, 2 PM प्लस कितना, 12 और 30 मिनट, तो कितना आएगा, 2 PM। फिर 2 PM अगला तो सुबह को 2 बज जाएंगे रात को, तो कितने होगा, 2:30 AM, 2:30 AM। नहीं आया समझ, देखो दोनों की जो डायरेक्शन है ना सेम है। पहले तो देखो एक ट्रेन चल रही है, देखो एक ट्रेन चल रही है ये वाली नई दिल्ली से, दोनों चल रही है नई दिल्ली से मुंबई के लिए। ठीक, पहली ट्रेन चली मुंबई से कितनी,
एक ट्रेन ये चल रही है नई दिल्ली से, ये चल रही है हमारी कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर आवर कहाँ के लिए? मुंबई के लिए, मुंबई के लिए चली। ठीक, दूसरी ट्रेन भी कितने, लेकिन इसकी जो टाइमिंग कितनी थी, इसकी टाइमिंग थी कितनी 9 AM, 9 बजे चली। ठीक, इसके 5 घंटे बाद, इस ट्रेन के 5 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चली जो नई दिल्ली से मुंबई के लिए। इसके 5 घंटे बाद, इसके 5 घंटे बाद का मतलब क्या है? मतलब है कि 9 बजे तक तो ये वाली जो ट्रेन है ना ये अकेली चली, 9 बजे तक तो अकेली चली ना। तो 9 बजे तक जब उसकी 1 घंटे में कितनी स्पीड कवर कर रही है? 1 घंटे में 40 किलोमीटर स्पीड कवर कर रही है। तो 5 घंटे में उसने कितनी स्पीड कवर की होगी? 200 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि 200 किलोमीटर तक जो पहली वाली ट्रेन है वो अकेली चली होगी। 200 किलोमीटर तक जो पहली वाली ट्रेन है ना वो क्या चलेगी? अकेली चली होगी, है ना। उसके 5 घंटे बाद मतलब 2 बजे दूसरी ट्रेन चलती है। तो 9 बजे से आफ्टर 5 आवर का मतलब क्या हुआ? मतलब 2 बजे से 2 बजे तक तो 40 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड ने जो है ना 200 किलोमीटर कवर कर ली, वो आगे पहुंच गई 200 किलोमीटर। फिर पीछे से तो एक ट्रेन शुरू हुई जो 5 घंटे बाद, 5 घंटे बाद का मतलब 2 बजे। ठीक है, 2 बजे चली। तो यहां से लेकर यहां तक देखो 2 बजे, जो हम टाइमिंग लेंगे ना, टाइमिंग लेते हैं जब दोनों ट्रेन साथ चलना शुरू करती हैं, बिल्कुल सेम टाइम। हम टाइम हमेशा कहां से लेते हैं? जब ट्रेन दोनों साथ चलना शुरू करती हैं। मतलब 2 बजे से दोनों ट्रेन कहां साथ चलना शुरू की? पहली ट्रेन भी दूसरी ट्रेन भी। तो यहां से देखो 2 बजे से, जब यहां से 2 बजे से ट्रेन चलना शुरू की तो टाइम कितना बाद, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी निकाल ली? 200 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। अगर रिलेटिव स्पीड देखी जा तो दोनों के बीच में कितने का गैप होगा? 200 किलोमीटर का, है ना। एक चल रही है 40 किलोमीटर से आगे और दूसरी चल रही है कितनी? 56 किलोमीटर। एक चल रही है 40 किलोमीटर हर घंटे में, एक चल रही है कितनी? 56 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से देखो दोनों के बीच का जो गैप आया हमारे पास कितना है? 200 किलोमीटर। और दोनों के डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में, तो हम क्या करेंगे? एक की स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर पर आवर। एक की स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर और दूसरी की स्पीड है कितनी? 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड क्या है? सेम डायरेक्शन में। तो दोनों की जब स्पीड सेम डायरेक्शन में तो 56 माइनस कितना कर देंगे? 40 किलोमीटर। तो यहां से 56 में से 40 माइनस करा, कितना आया हमारे पास? 16 आया। 200/16 कितना हुआ? 25/2। 25/2 को कितना लिख सकते हैं हम? 12.5। मतलब 12 घंटे तो पूरे पूरे, और आधे घंटे को हमने किसमें चेंज कर दिया? 30 मिनट में। तो 12 घंटे 30 मिनट, मतलब 12 घंटे 30 मिनट बाद ट्रेन क्या होगा? एक दूसरे से आपस में बराबर हो जाएंगी। जो पीछे चल रही है ना, क्योंकि आगे वाली ट्रेन की स्पीड क्या है? कम है, 40 किलोमीटर वाली है। जो पीछे से ट्रेन क्या है उसकी स्पीड क्या है? 56 किलोमीटर पर आवर है। तो मतलब 12 घंटे 30 मिनट में क्या हो जाएंगे? वो उसे पीछे वाली, आगे वाली ट्रेन को पीछे वाली ट्रेन क्या करेगी? पकड़ लेगी, मतलब उसके बराबर पहुंच जाएगी। क्योंकि हर घंटे में देखो, एक घंटे में 40 किलोमीटर चल रही है ना, है ना। जो पीछे वाली ट्रेन है हर घंटे में कितनी चल रही है? 56 किलोमीटर चल रही है। मतलब हर एक घंटे में कितना गैप फिल हो रहा है? हर घंटे में कितना? हर घंटे में 16 किलोमीटर वो ट्रेन, क्या हर घंटे में 16 किलोमीटर ट्रेन आगे आ रही है हर घंटे में। तो यहां से कितना टाइम लगेगा टोटल? 12 घंटे 30 मिनट में वो ट्रेन क्या होगी? आपस में बराबर हो जाएगी। तो यहां से कितना टाइम लगा? 2 बजे से चली। हम टाइम कब से लेंगे? जब दोनों साथ चलना शुरू करती हैं। तो 2 PM प्लस 12.5 घंटे, तो कितना हो गया? 2:30 बजे एक दूसरे के बराबर होंगे ट्रेन। ठीक, और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस किसकी बतानी थी? देखो 56 इंटू टाइम कितना? 25/2। तो डिस्टेंस कितना? 28। 28 इंटू 25 कितना हो जाएगा? बताओ। 25 अट्ठे कितना? 200। कितना बचा? 20। 25 दूनी 50 और 20 70, 700 किलोमीटर। मतलब इसे यहां से लेकर यहां तक आने में, उसके बराबर आने में तो मैं कितना टाइम लगे? कितने डिस्टेंस कवर की? 700 किलोमीटर। आया समझ? आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। देखो यहाँ पे टाइम दोनों का सेम है ना। जब टाइम सेम होता है ना, मतलब जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो किसका होगा? डिस्टेंस का भी होगा। तो यहां से देखो स्पीड कितनी है? 56 और 40। तो जो रेशियो किसका होगा? स्पीड का रेशियो कितना है? 56:40। तो यहां से कितना रेशियो होगा? कितना कट जाएगा ना? 4 × 40, 4 × 4 = 16। यहाँ से 2 सत्ते 2 पंजे, 2 सत्ते 2 पंजे। मतलब जो रेशियो स्पीड का है ना वही किसका होगा?
डिस्टेंस को हो जाएगा 7:5। ठीक, अब देखो इनके बीच में कितने का गैप है, 2 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 200। यहाँ पे माइनस करेंगे ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में, पहले क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन है। तो 200 अपॉन कितना हो जाएगा, 2, 7 में से 5 गए 2, तो कितना होगा 200। हमें किसकी निकालनी है, पहली वाली की स्पीड निकालनी, 700 किलोमीटर, है ना। और टाइम निकालना है तो कितना होगा, 700 किलोमीटर अपॉन कितना, स्पीड बताओ कितनी, 56। और टाइम निकालना है हमें तो कितना होगा, 700 अपॉन 56। इसे काटो कितना, 7 1 जा और 7 8, ठीक। 2 से कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 से कितना 25, ये आ गया ना 25/2। ठीक है, टाइम हो जाएगा जब हमारे पास किस केस में टाइम इक्वल है। ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो एक क्वेश्चन लिख लो, घर से लेकर आना, ठीक है। लिखो, ए ट्रेन मूविंग फ्रॉम न्यू दिल्ली towards the Mumbai, a train moving from New Delhi towards the Mumbai at 5 a.m. at the speed of 40 km per hour. A train moving from New Delhi towards the Mumbai at 5 a.m. at the speed of 40 km per hour. लिख ला। After 6 hours, other train moving from New Delhi to Mumbai at the speed of 60 km per hour, in the same direction. लिखो क्वेश्चन इसमें फर्स्ट, एट व्हाट टाइम विल मीट टुगेदर। एक क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टाइम विल मीट टुगेदर। ठीक है, आया। ये घर से लाना, ठीक है। ठीक है फिर है?